Good morning students, welcome to your accountancy lecture. Today we are going to start issue of debentures at premium. We were doing issue of debentures na? We have done issue of debentures at par. Today we are going to start with the issue of debentures at premium. At premium means at the extra amount than the face value. ठीक है, when the debentures are issued at more than the value of the debentures, face value of the debentures, that is known as premium. So the extra money which is called as premium, it can be utilized in many ways which we do in this passage. Debentures are said to have been issued at premium when the issue price of the debentures is more than the nominal value of the debentures. For example, ₹100 is issued for ₹110. It means जो 100 के debentures हैं वो 110 में issue हो रहे हैं, तो it means 10 rupee is the extra amount that is known as the premium. So premium on issue of debentures is a capital receipt and is credited to the security premium reserve account. जिस तरह से डिबेंचर्स पे हमारी जो प्रीमियम है वो एक तरह से एक्स्ट्रा इनकम है, तो दैट इज़ टू बी क्रेडिटेड अंडर द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. सिमिलरली इन केस ऑफ द डिबेंचर्स ऑल्सो इट इज़ टू बी क्रेडिटेड अंडर द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. क्लियर? सो इफ द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई व्हेन द प्रीमियम इज कॉल्ड टू बी पेड, इट इज़ एज्यूम्ड टू बी पेड अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ द अलॉटमेंट मनी. सिंपल, जैसे हम इशू ऑफ शेयर्स में करते थे. अगर नहीं बताया है कि प्रीमियम किसके साथ पे होना है तो यू विल पे इट अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट. नाउ यूटिलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम, जो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इकट्ठा किया है वो आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, मतलब किन किन पर्पसेस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूटिलाइज किया जा सकता है. तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, the purpose for which security premium reserves can be utilized is फर्स्ट द राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. हम अपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं वो हमारी फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं और ये कभी भी राइट ऑफ नहीं होती थ्रू द नॉर्मल प्रॉफिट्स. तो इसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज़ किया जा सकता है. नेक्स्ट हो सकता है फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन द डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, अगर आपने कोई डिस्काउंट अलाउ किया है डिबेंचर्स को, ठीक है, वो कमीशन पे की है या जो अदर एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने हैं उनके लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी. अब डिबेंचर्स के थ्रू जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अर्न होता है उसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो. फॉर द रिडेम्पशन ऑफ द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स जब आप रिडीमेबल जो प्रेफरेंस शेयर्स आपके रिडीम हो सकते हैं, जिनको रीपे किया जा सकता है, ठीक है, उनकी रिडेम्पशन के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रीमियम हम पे करते हैं उस प्रीमियम को पे करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइजेशन रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ फॉर इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स. फुली पेड बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए भी हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते हैं. फॉर द परचेज ऑफ ऑन शेयर्स और सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी. अब इस केस की बात करें तो परचेज ऑफ ओन शेयर्स. ऑन शेयर्स का मतलब होता है कि अपने शेयर्स, अपनी ही कंपनी के शेयर्स को खरीदना. इट मीन्स बाय बैक ऑफ शेयर्स. ठीक है, टू परचेज द शेयर्स एट लेस प्राइस इन ऑर्डर टू सेल दोज शेयर्स इन फ्यूचर एट द हायर प्राइजेज इज नोन एज बाय बैक ऑफ शेयर्स. तो अपने ही शेयर्स को खरीदने के लिए अगर आपके पास मनी नहीं है तो यू कैन यूज़ योर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. नाउ डिस्क्लोजर ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इन द बैलेंस शीट. रजे, क्योंकि ये रिजर्व है तो ये किसके अंदर आएगा? रिजर्व एंड सरप्लसेस के अंदर आएगा. और रिजर्व एंड सरप्लसेस किसके अंदर आता है? शेयर होल्डर्स फंड के अंडर आता है. तो शेयर होल्डर्स फंड इज़ द मेन हेड, जिसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, ये चीज़ें आती हैं. ठीक है ना, तो ये शेयर होल्डर्स फंड में सब हेडिंग क्या होगी? रिजर्व एंड सरप्लस. उसमें आप इसको शो करोगे. I hope this utilization of security premium reserve is clear to all of you. Now let's start with illustration 3.
इंटेक्स लिमिटेड इशू 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। अब 10% डिबेंचर्स का मतलब क्या है कि इस डिबेंचर्स के ऊपर 10% ये क्या है, क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। बात समझ आई? तो इंटेक्स लिमिटेड ने 10% डिबेंचर्स इशू किए हैं 100 के एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। प्रीमियम ऑफ 10% का मतलब क्या है कि 100 रुपीज़ पे 10% प्रीमियम है। 100 का 10 कितना बनता है, ₹10। तो इट मीन्स आपने डिबेंचर्स कितने में इशू किए हैं, 110 पे। 100 का 10%, 10, 100 इज़ द फेस वैल्यू, 100 में 10 रुपीज़ प्रीमियम के ऐड किए तो इट बिकम्स 110। क्लियर? तो इसकी इशूइंग प्राइस होगी 110, तो 10 रुपीज़ हो गया इसका प्रीमियम। अलॉन्ग विद एप्लीकेशन वही चीज़ जो हमने एट पार की थी कि ये प्रीमियम कि ये लमसम भी पे हो सकता है और इंस्टॉलमेंट्स में भी पे हो सकता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट मीन्स प्रीमियम इज टू बी पेड एप्लीकेशन के साथ। तो एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर ऑल द डिबेंचर्स इशूड एंड अलॉटेड वाज मेड। तो एप्लीकेशन सारे डिबेंचर्स के लिए रिसीव हो गई, 10,000 के 10,000 डिबेंचर्स के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन की जो अप्लाई हुए हैं उनके लिए अलॉटमेंट भी हो गई है और अलॉटमेंट के बाद उनकी पेमेंट भी हो गई है। ठीक है, तो इट मीन्स सिंपल आपने 110 रुपीज़ किस पे ऊपर रिसीव किए हैं, एप्लीकेशन के टाइम पे। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बिकॉज ये लमसम है। ठीक है, तो 10,000 इंटू 110 इट बिकम्स 11 लाख। क्लियर? आफ्टर दैट ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है हम एंट्री करते थे ना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। तो यहाँ पे हम करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स, क्योंकि शेयर कैपिटल की जगह पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 10% डिबेंचर्स, जो भी डिबेंचर्स हैं। ठीक है, फेस वैल्यू इसमें और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो 10 रुपीज़ है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्रेडिट हो जाएंगे। इट मीन्स इसकी एंट्री यहाँ पे 10,000 इंटू 100 होगी और इधर होगी 10,000 इंटू 10। ठीक है, तो कंबाइन इट विल बिकम 11 lakh. Clear? So this is when the shares are issued at premium but in lump sum. Now we are going to do the issue of the debentures at premium but in installments. in installments का मतलब क्या है कि पहले एप्लीकेशन है फिर अलॉटमेंट है, इस तरह से। ठीक है, now Lemon Tree Limited issued 5,009% debentures of ₹100 each at a premium of 20% payable on application ₹50 on allotment balance amount. तो now they are saying कि debentures 100 के थे और उसके ऊपर प्रीमियम था कितना, 20%। तो इट मीन्स अगर प्रीमियम 20% है, अगर प्रीमियम इसका 20% है तो इट बिकम्स कितना, 20 रुपीज़। प्रीमियम 20 रुपीज़ बन गया तो 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120 इशूइंग प्राइस। तो 20 रुपीज़ प्रीमियम के, 120 इशू प्राइस है। ठीक है, जिसमें से 50 रुपीज़ उसने एप्लीकेशन में दे दिए तो बाकी किस में जाएंगे, अलॉटमेंट में। ठीक है, 70 रुपीज़ आपके किस में जाएंगे, अलॉटमेंट में जाएंगे, जिसमें से 20 रुपीज़ आपके क्या हैं, प्रीमियम के। इसमें 50 रुपीज़ आपका चला गया एप्लीकेशन में, बाकी कितना बचता है, 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ किस में है, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो इट मीन्स 50, ये जो है ये 50 रुपीज़ आपकी फेस वैल्यू का है और 20 रुपीज़ आपकी प्रीमियम का है। तो 20 रुपीज़ आप अलग प्रीमियम में डालोगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी के लिए सबसे पहले हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। देखो 5,000 शेयर्स हैं 50 रुपीज़ के। ठीक है, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर्स, पूरी अमाउंट डाल देंगे। फिर डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है ना, तो इसमें 5,000 इंटू 50 करेंगे हम 9% डिबेंचर्स में और 5,000 इंटू 20 करेंगे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ठीक है, उसके बाद हम ये अलॉटमेंट मनी, क्योंकि अलॉटमेंट पहले ड्यू होती है बाद में रिसीव होती है, एट द एंड हम इसको रिसीव कर लेंगे। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट विद द फुल अमाउंट। इज दिस क्लियर? आफ्टर दैट रजे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। ठीक है,
डिस्काउंट का मतलब क्या है कि व्हेन द डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट अ प्राइस लेस देन द फेस वैल्यू। सपोज 100 रुपीज़ वैल्यू है और उसने इशू किए हैं 10% डिस्काउंट पे, तो जो 10% है वो क्या है, डिस्काउंट। तो इसका मतलब ये है कि अब आपने इशू कितने पे किए हैं, 90 रुपीज़ पे। फेस वैल्यू इसकी 100 है, 10% डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो 90 रुपीज़ इसकी इशू वैल्यू होगी। जिस तरह से वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है तो उसको हम शो करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्रेडिट करके, इसी तरह से ये हमारा कैपिटल लॉस होता है। Now it is capital loss for the company. It is written off from the security premium reserves if exist. ये हमने पढ़ा है ना कि यूटिलाइजेशन क्या है, कि हम अपने डिस्काउंट और अलाउड को भी जो है इसमें से राइट ऑफ कर सकते हैं। ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, देखो राजे, अगर ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से भी यूटिलाइज नहीं होता तब हम किसको यूज़ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से अपने प्रॉफिट को यूज़ करते हैं इसको राइट ऑफ करने के लिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज हाउ यू विल ट्रीट द issue of the debentures at discount. Simple, you will just debit the discount on loss of the issue of the debentures. Now let's start. Issue of debentures at discount. X Limited issued 20,000 9% debentures of ₹100 each at a discount of 4% on 1st April 2020. 4% डिस्काउंट का मतलब क्या है कि ₹4 क्या है, डिस्काउंट, और इसने इशू कितने में किए होंगे, 100 माइनस 4, इट बिकम्स 96। इशू प्राइस हो गई 96। ठीक है, नाउ पेएबल ₹30 ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। इसका मतलब ये है कि 30 अगर एप्लीकेशन पे है तो बैलेंस कितना बचता है, ठीक है, वो जितनी 30 रुपीज़ आप इसमें से माइनस कर दो, 66 रुपीज़ जो है वो आपका अलॉटमेंट में है और 4 रुपीज़ आपका किस में चला जाएगा, डिस्काउंट में। ठीक है, सो द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। मतलब ये डिबेंचर्स जो हैं ये 5 साल के बाद रिडीम होने वाले हैं, मतलब रीपे होने वाले हैं। सो पास द जनरल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ द डिबेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब सबसे ज़रूरी बात ये है कि जब हम राइट ऑफ करेंगे तो सबसे पहले अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हो तो हम उसको यूटिलाइज करेंगे, नहीं होगा तो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से उसको राइट ऑफ करेंगे। बात समझ आ गई? नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 20,000 इंटू 30। क्लियर? ये बना आपका 6 लाख। आफ्टर दैट डिबेंचर्स एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर्स, ठीक है, विद द सेम अमाउंट। आफ्टर दैट डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर क्योंकि डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो इसलिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। अब ये 9% डिबेंचर्स पूरी 100 से जाएंगे, ठीक है, यानी कि 20,000 इंटू 100, यहाँ पे 20,000 इंटू 4 बिकॉज डिस्काउंट है, और यहाँ पे 20,000 इंटू 100 नहीं, सॉरी 66 प्लस 4 बन गया 70, ठीक है ना, तो 4 और यहाँ पे 66। क्लियर? तो इस तरह से आपने इसको करना है। नेक्स्ट उसने जब डिबेंचर अलॉटमेंट रिसीव करनी है तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट विद ₹13,20,000, क्योंकि डिस्काउंट तो आपने दे दिया तो रिसीव तो वही होना है जो डिबेंचर अलॉटमेंट में जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे उसने राइट ऑफ करने की बात भी की है, तो क्वेश्चन में कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया ही नहीं जिसको हम यूटिलाइज कर सकें। तो जो चीज़ हम राइट ऑफ करते हैं, आपको ये चीज़ें बड़ी अच्छे से क्लियर हैं बिकॉज बहुत से चैप्टर्स आपने इस पर कर लिए, कि जब हमने राइट ऑफ करना है तो उसको उसके ऑपोजिट अकाउंट में डालना है। तो यहाँ डिस्काउंट है डेबिट, इसको हमने करना है राइट ऑफ। तो जब हम राइट ऑफ करेंगे तो इसको हम करेंगे क्रेडिट, लेकिन फ्रॉम वेयर यू विल क्रेडिट इट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो यू विल डेबिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद द डिस्काउंटेड अमाउंट। क्लियर? सो डू अप टिल हियर, आस्क इन केस ऑफ एनी डाउट। थैंक यू स्टूडेंट्स।